अब हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये स्टेप्स हमें याद होने चाहिए, इसी के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेक्टेंगल में हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal। ऐसे हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है all its sides are equal। all sides are equal and diagonals are also equal। थर्ड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं बस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक स्क्वायर नहीं होता, इज नॉट अ स्क्वायर बट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में एक बात और होती है, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। ये बात नोट करनी पड़ेगी। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे। शो दैट the points 1 1 minus 1 5 7 9 and 9 minus 9 5 taken in that order are the vertices of a rectangle। शो करना है हमें कि ये सारे के सारे रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमें इसमें क्या दिखाना है, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने हैं। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसके क्या वर्टिसेस ऑर्डर में है, ऑर्डर में है तो हमें आगे पीछे नहीं लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, हमने ये ए माना है, ये बी माना है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 9 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 9 5। तो ऑर्डर में लिया है ए बी सी डी, ये नहीं कि आगे पीछे हम लेंगे। और हम इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम सारी साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स निकालेंगे। तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट ए 1 1, बी हमने लिया है -1 5, सी है हमारे पास 7 9 एंड डी है 9 5 बी द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि रेक्टेंगल है, वो तो हम शो करेंगे, तो हम इसको फिलहाल तो क्वाड्रिलेटरल ही एज्यूम करेंगे। देन ए बी स्क्वायर क्यों लेके चल रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि रूट कैंसिल हो जाता है, उससे थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन करने में। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस
5 minus 1 4, 4 square is 16 which is equal to 20 units. तो हमारे पास जो ए बी आएगा इसका अगर हम रूट करते हैं तो क्या आएगा, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 4 5 ज़ा 20 विच इज़ इक्वल टू 2√5 यूनिट्स. ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई है. अब हम ऐसे ही बी सी निकालेंगे. बी सी स्क्वायर निकालेंगे. पहले फॉर्मूला वही डिस्टेंस वाला लगाना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. 8 स्क्वायर 64 प्लस 9 माइनस 5 4 स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 80. देन बी सी इज इक्वल टू रूट 80 आ जाएगा. रूट 80 के भी हम फैक्टर्स बना सकते. बी सी इज इक्वल टू रूट 80. रूट 80 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 5 ज़ा विच इज इक्वल टू 4√5 यूनिट्स. अब हम ऐसे ही सी डी स्क्वायर निकालेंगे. इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. तो हमारा यहाँ रूट नहीं लगेगा अगर हम स्क्वायर लगा रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, रूट लगा चुके हैं हम. तो आएगा हमारे पास 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 9 माइनस 7 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 जो कि हमारा रूट में चल रहा है. रूट 20 आ जाएगा. रूट 20 के हम फैक्टर्स बनाएंगे. 4 5 ज़ा विच इज इक्वल टू 2√5 यूनिट्स. ऐसे हम निकालेंगे ए डी. ए डी भी हम वही डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे. 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. 8 स्क्वायर 64 प्लस 4 स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल टू रूट 80. 80 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4√5 यूनिट्स. हम यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारी ए बी और सी डी दोनों की वैल्यू सेम है विच इज़ इक्वल टू 2√5 यूनिट्स. और बी सी इज इक्वल टू ए डी आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 4√5 यूनिट्स. तो हम यहाँ पर ए सी और निकालेंगे. डायगनल डायगनल ए सी और बी डी दो डायगनल्स हैं, दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास ए सी आएगा. ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर 36 एंड 9 माइनस 1 8 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. सिमिलरली हम बी सी फाइंड आउट करेंगे. बी सी इज इक्वल टू बी डी फाइंड आउट करेंगे. बी डी क्योंकि डायगनल हमारा बी डी है तो आएगा 9 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 9 प्लस 1 10 10 स्क्वायर 100 एंड 5 माइनस 5 0 0 स्क्वायर 0 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो हमने देखा यहाँ पर जो डायगनल ए सी है वो हमारा बी डी के इक्वल आया है. तो हमारी प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाइड हो गई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल. हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. अब अगर हमें इसमें एरिया निकालने को बोला जाए तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारी आई है 4√5 और ब्रेड्थ हमारी आई है 2√5. इसको हम सॉल्व करेंगे. रूट के अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाली अलग मल्टीप्लाई होती है. 4 2 ज़ा 8 आ गया यहाँ से तो, और √5 5 होता है. 8 5 ज़ा 40 स्क्वायर यूनिट्स. इसी टाइप से अगर हम इससे स्क्वायर पूछा जाए तो हम स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल दिखाएंगे और डायगनल्स भी इक्वल दिखाएंगे. तो अगर मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करके उनको सेटिस्फाई कराएंगे. इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे. अब हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स.
कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले ये होता क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कोलिनियर, को प्लस लीनियर इज कॉल्ड कोलिनियर। को मीन्स सेम एंड लीनियर मीन्स लाइन, यानी कि अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे है तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें सारी डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेगी, ए बी, बी सी एंड ए सी। If sum of any two of these distances is equal to the third distance, then the given points are collinear। ये हमारी collinear की डेफिनेशन है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द पॉइंट्स हमें गिवन है 1 1, जिसका नाम है ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और बी गिवन है -2 7 एंड सी है हमें गिवन 3 -3 आर कोलिनियर। तो मैंने जैसा बताया डेफिनेशन में हमें सारी डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 -1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -3 स्क्वायर 9 एंड 6 स्क्वायर 36 √45। √45 को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 9 5 ज़ा 45 एंड 9 का रूट 3 यूनिट्स। अब ऐसे ही हम BC साइड निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। BC आएगी हमारे पास 3 + 2 स्क्वायर प्लस -3 - 7 होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 स्क्वायर 25 and -3 - 7 -10 square is 100 which is equal to 125 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, 25 5 125 होता है, तो 25 का रूट हमें पता है 5 होता है, तो 5 यूनिट्स आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड द साइड AC, देन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड AC। नाउ AC is equal to √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर 4 और -4 स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल टू √20। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2√5 यूनिट्स। हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारे पास जो साइड्स आई हैं, किन्हीं दो साइड्स का जो सम है, यानी कि AB प्लस AC, वो हमारा आ रहा है 3√5 प्लस 2√5 विच इज़ इक्वल टू 5√5 आ रहा है, और जो कि हमारा BC के इक्वल है। तो हमने क्या दिखाया कि AB प्लस AC इज इक्वल टू BC आया है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमें कोई एक पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हम वो पॉइंट एज्यूम करते हैं, लेट P इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स XY and we have 2 points A and B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. Suppose P divides the line segment joining A B internally in the ratio m:n। इसमें हमें रेशियो गिवन होगी, तो हम रेशियो और A और B की कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होगा
x इज इक्वल टू, ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन होल अपॉन रेशियोज का सम m प्लस n। ऐसे हम अगर y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन होल अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली का केस है। अगर हमारे पास p पॉइंट एक्सटर्नली गिवन है उस केस में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points पॉइंट्स हमें गिवन है, a है हमारे पास 4 माइनस 3 एंड b है हमारे पास 9 7 इन द रेशियो। रेशियो भी हमें गिवन है 3:2। तो हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं। here a is 4 minus 3 and b is 9 7। सपोज करो चल रहे हैं ये हमारा पॉइंट P है, whose coordinates x y और रेशियो भी हमें गिवन है 3:2। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -3, x2 is equal to 9 and y2 is equal to 7 and here m is 3 and n is 2, m is 3 and n is 2 and let the required point P point हम कंसिडर कर रहे हैं whose coordinates x y, then using सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकाल सकते हैं x y की। then by section formula सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। देन पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड m1 m एंड n। सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू 3 है, x2 हमारा 9 है, प्लस n हमारा 2 है, x1 हमारा 4 है, होल अपॉन 3 प्लस 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 9 27 प्लस 2 4 8 होल अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 35 बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू 7। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 होल अपॉन m प्लस n। पुट द वैल्यूज ऑफ y1 y2 एंड m n। तो हमारे पास आएगी 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3। हेयर y1 इज -3 अपॉन m प्लस n, इट मीन्स 3 प्लस 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 21 3 इंटू -2 इंटू -3 -6 होल अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। कैंसिल होकर के हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा 7 3। रिक्वायर्ड पॉइंट P आएगा 7 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज करके एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
ऑफ ट्राइसेक्शन। इसमें हमारा ट्राइसेक्शन आ जाएगा, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करेगा। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है ए -5 6 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा बी 4 -3। तो इसमें हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है -5 6 एंड 4 -3। तो इसमें हमें पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एक्स वाई एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q स्मॉल a स्मॉल b। तो हम एक चीज़ नोट करेंगे कि अगर 3 इक्वल पोर्शन है तो सबकी रेशियो 1 1 1 होगी। अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 1:2 रेशियो। ये पूरा पोर्शन हमारा 2 है, तो इस केस में हमारा m 1 होगा और n 2 होगा, लेकिन x1 y1 x2 y2 हमारे सेम रहेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x1 इज -5, y1 इज 6, x2 है 4 एंड y2 हमारे पास है -3 एंड m इज 1 एंड n इज 2। तो हम सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है m x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 mn। m हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास है 4 प्लस n 2 है, x1 -5, m हमारे पास है 1 एंड n है 2। थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। 4 - 10 होल अपॉन 3 which is equal to -6 upon 3 which is equal to -2. Similarly we can find the value of y। सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे इसके अंदर भी हम। तो y की वैल्यू होती है हमारे पास फॉर्मूले में y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। पुट द वैल्यूज ऑफ y1 y2 एंड mn। तो हमारे पास आएगी 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 होल अपॉन 1 प्लस 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। -3 प्लस 12/3, 12 - 3 9, 9/3 इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे P के आ जाएंगे -2 एंड 3। अब Q डिवाइड्स AB इन रेशियो, divides AB in ratio 2:1। तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे सेम फार्मूले से। Q के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम करे थे AB, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और B की वैल्यू आएगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन m और n चेंज हो जाएंगे उसमें। तो हम सबकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे दोनों को। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 - 5 3/3 इज इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल करके। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2 - 3 प्लस 1 6 और 2 प्लस 1 है ही -6 प्लस 6 0, 0 बाय समथिंग 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए Q के, दैट इज Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं 1 और 0। हैंस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB आर P। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 और 0।